बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्त साहब? आपकी फरमाइश पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस सऊदीया में। ड्राइविंग लाइसेंस आपने कैसे बनवाना है, क्योंकि आप लोगों का बहुत असरार था कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए सऊदीया में। जैसे ही हम आते हैं तो हमें ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से गाइडलाइन दी जाए। तो ड्राइविंग लाइसेंस हर कोई होना चाहिए यहाँ पे हर रहने कोई के लिए, बहुत मांगता है। जरूरी ये है। देखें, अपने पास भी है लाइसेंस। रुखसा रुखसा। रुखसा। ऐसे ही नहीं तो बता रहे ये लाइसेंस है। हाँ, लाइसेंस है ये, हमें और मिला है, तो हम आपको बता रहे हैं और कि इतना ये किस इजी नहीं तरीके से है कि पाकिस्तान की मिला तरह है। मिल लिया है। तो पहली बात तो ये कि आप लोगों ने जो है ना सऊदीया में आ रहे हैं या पहले आप सऊदीया में हैं, तो लाइसेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस का जो तरीक़ाकार है उसके लिए जो है ना आपने सबसे पहले जो है ना आपने अफसर पर जो जाना है, अफसर साइट पर, उस पर आपने जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस की साइट है एक। हाँ, टैब है उधर एक ड्राइविंग लाइसेंस की ना, उसके ऊपर। हाँ, तो इधर मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ। आप लोग जो समझते हैं ना कि पाकिस्तान से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे, वो चलें बनवा लें, शौक में बनवा लें, लेकिन उसका यहाँ पे कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा उधर नहीं है। आपको बताया जाता हाँ, है कि आपका इस पर खर्चा कम होगा, हाँ, क्लासेस कम लगेंगी। ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, अब इधर जो है ना सबसे पहले तो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि लाइसेंस की अकसाम कितनी है। सबसे जो ज़्यादातर लाइसेंस जो बनाते हैं ना हम लोग आकर इधर, वो प्राइवेट टैक्सी का प्राइवेट व्हीकल, हाँ, व्हीकल प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जो हाँ, आम गाड़ी के लिए होता है। हम्म, फिर एक टेम्पररी लाइसेंस होता है जो विजिटर वगैरह इशू करवाते हैं। हैवी व्हीकल लाइसेंस होता है, और जो आप इक्विपमेंट वगैरह इस्तेमाल करने के लिए हाँ, बनवाते हैं। और बिल्कुल, मोटरसाइकिल लाइसेंस होता है। तो गैर मुल्की जितने भी हैं ना, वो प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस ही बनवाते हैं, चाहे वो टैक्सी का ड्राइवर है, चाहे वो घर का ड्राइवर है। और यहाँ पर एक और बात चाहे वो आपको, हम जैसा भी ड्राइवर है जो नॉर्मल जिसने अपने इस्तेमाल के लिए करनी है, वो भी। जी बिल्कुल, यहाँ आपको एक और बात क्लियर कर दें कि आपको प्राइवेट टैक्सी चलाना अलाउ नहीं है। नहीं, वो जिसको जो उस ट्रेड पे आया ना, जो उस प्रोफेशन पे आया यहाँ पे, जिसका वीजा उस पे है, वो ही कर सकता है। वो नो, जो आपका, आपने अगर टैक्सी चलानी है तो उसकी जो है ना कंपनी रजिस्टर्ड होगी, और उस रजिस्टर्ड कंपनी की आपको टैक्सी मिली हुई है, तो तभी आप चला सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी खरीद कर टैक्सी चला रहे हैं, पकड़े जाते हैं, तो वो 50,000 का ग्रामा है और गाड़ी भी जब्त हो जाती है। तो इसलिए ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो इस चीज़ और इधर का। जो उबर और ये जो बोल्ट हैं, इस तरह की ऐप्स हैं, वो सिर्फ जो सऊदी नेशनल्स हैं वही चला सकते हैं। लेकिन जो डिलीवरी वाली हैं उस पर वो दूसरे रजिस्टर कर लेते हैं, दूसरे मुल्कों वाले। लेकिन वो डिलीवरी, उसमें तो आप कुछ भी नहीं यार कमा सकते। क्या कमा लेंगे उसमें? एक डिलीवरी के पीछे 3, 4, 5 रियाल आपको मिलेंगे। और लेट होने की सूरत में हाँ। बाद दफ़ा कसून भी पड़ते हैं। यानी वो कसून नहीं पड़ते, यानी कि वो लहजा ऐसा होता है कि वो उससे भी ज़्यादा रैश होता है। तो अच्छा, अब हम बात करेंगे आपके साथ ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो है ना आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एक वैलिड अकामा होना चाहिए, और आपकी उम्र 18 साल से कम ना हो। फिर आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पासपोर्ट कापी होनी चाहिए। हाँ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो वो उस दौरान भी, टेस्ट के दौरान भी मिल जाता है। वही ना, हाँ। फिटनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल टेस्ट जो है ना उसका तरीकाकार ये होगा, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल लाजमी होता है। वो किसी भी आप ऑथोराइज्ड मेडिकल सेंटर पर जाएंगे, वो आपको मेडिकल टेस्ट करेंगे। मेडिकल टेस्ट में जो है आंखों का टेस्ट होगा और ब्लड ग्रुप होगा आपका। हाँ, इतना किया। हाँ। और ये जो है ना खुद कार तरीके से आपकी जो है ना आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी मेडिकल टेस्ट की। ये ऑटोमेटिकली तौर पर जो है ना आपका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी वेबसाइट पर उनके साथ इंटरलिंक होती है, यानी कि अफसर इनकी जो है ना अफसर, वो अफसर पर खुद ब खुद अपलोड हो जाती है। आपका उससे कोई तल्लक नहीं होता, ना ही आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं ना चेक कर सकते हैं। मैंने भी वो जब किया था ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। तो उधर एक सेंटर था, वो उधर जो दल्ला था ना, दल्ला इधर होता है जो ड्राइविंग स्कूल होता है। तो इधर सिलसिला ये हमारे तो उधर देते हैं जो पाकिस्तान में जो होती है ट्रैफिक पुलिस अथॉरिटी,
वही टेस्ट लेते हैं, वही आपको लाइसेंस देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, वो आपकी पहले क्लासेस लेते हैं, अगर किसी को क्लासेस की नहीं ज़रूरत उसका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद वो फिर जब वो ओके कर देते हैं ना, एंड पे एक काउंटर होता है इधर की जो ट्रैफिक पुलिस है मरूर, तो वो आपको ना प्रिंट करके देते हैं आफ्टर अप्रूवल। अच्छा, अपॉइंटमेंट लेने का जो तरीकाकार है, सबसे पहले आप जो है ना अफसर पर अपना जो है ना आईडी लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपने जाना है ट्रैफिक सर्विसेज पर। तीसरे नंबर पर आपने सेलेक्ट करना है ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन, आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आएगा अपॉइंटमेंट बुकिंग। वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट बुकिंग करने के बाद आपने अपना करीबी ड्राइविंग स्कूल सेलेक्ट करना है। आप जिस भी शहर में हैं, रियाज में है, जद्दा में है, मक्का में है, खुबर में है, दमाम में, यानी कि जो आपको करीबी पड़ता है ना, उसमें दल्ला ड्राइविंग स्कूल्स हैं, सऊदी ड्राइविंग स्कूल्स हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न रीजन स्कूल्स हैं। ये 3 किस्म के स्कूल्स हैं, इनकी ब्रांचेस हैं। तो आप जब अपने सिटी का डालेंगे तो उसमें जो है ना 2, 4, 5, 7 जितनी भी आपके शहर के करीबी होंगी ना, वो ब्रांचेस उस पर शो होंगी। उस पर आप किसी को भी सिलेक्ट करेंगे, आपकी उधर की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। हाँ, एक इधर मैं ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। मैं पहले देख रहा था अबशर इंग्लिश में, नदीम साहब, और इंग्लिश में अपॉइंटमेंट जो मुझे जहाँ चाहिए थी वहाँ पे मिल ही नहीं रही थी इंग्लिश, वो उधर आ ही नहीं रही थी, वो शो ही नहीं हो रहा था जी, ऐसा ही फिर होता है। हुआ ये कि हमने ना ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट नहीं उधर से बस वो सिलेक्ट किया कि अबशर जो है ना जो ऐप, वो मुझे देखनी है अरेबिक में। तो जिस तरह आप कोई भी ऐप खोलें सामने लैंग्वेज ऑप्शन देता है, इंग्लिश, अरेबिक या कोई भी जिस तरह उर्दू इस तरह, तो वो अरेबिक में फिर जब किया ना तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स आ गई, वही वहाँ पे फिर मैंने बुक कर ली। और ये सिलसिला ये सिर्फ मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, 2-3 और लोगों ने जिन्होंने उस टाइम पे अप्लाई किया था मेरे साथ, उनको भी अपॉइंटमेंट इसी तरीके से मिली है। ये अपॉइंटमेंट के जो है ना, ये सादा सा फार्मूला है, आपने इसको जेहन में रखना है। लोगों को पता नहीं होता और वो इसके 100, 150 रियाल सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के पे करते हैं। लोगों को ये वाकई यार ये हम आपके इल्म के लिए बता रहे हैं कि आप खुद खोलें। ये हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बता दी। आप अपनी अपॉइंटमेंट उधर से लें, उसका प्रिंट लें, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने जिस स्कूल की, जिस दल्ले की आपने अपॉइंटमेंट ली है, आपने उस दल्ले पर जाना है। वहाँ पर आप जाएंगे, QR कोड उधर होगा, हाँ, वो QR कोड। आपने स्कैन करना है। जब QR कोड स्कैन करेंगे, हाँ, यहाँ पर एक और मज़े की मैं बात आपको बताता हूँ कि जब वहाँ पर आपने जब फिल करना है, तो जब आप उसको ओके करते हैं, वो ओके नहीं होता। उसमें क्या है, कहाँ एरर आ रहा है, वो कुछ भी नहीं बताता। वहाँ पर एरर ये आ रहा होता है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, वो आपने उल्ट लिखनी है, उल्ट सीक्वेंस में। मेरी 15/4/84 है ना, पहले मैं 1984 लिखूंगा, फिर 4 लिखूंगा, फिर 15 लिखूंगा, फिर वो आपका एक्सेप्ट होता है। अच्छा, तो उसके बाद आपका प्रोसेस चल जाता है। फिर उसके बाद आपने यार आपकी एज, मैं तो समझा आप मेरे जितना ही है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, आपने उधर ट्राई देनी है। ट्राई, फर्स्ट ट्राई आपकी होगी वो 10-15 मिनट, आधा घंटा। जब तक उसकी तसल्ली नहीं होगी, तब तक वो आपसे गाड़ी चलवाएंगे। हाँ, वो वैल्यूएशन होती है। वो वैल्यूएशन होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्लासेस लगानी है उन्होंने। अगर आप वो ट्राई अच्छे तरीके से पास कर लेते हैं, तो वो आपकी 4 क्लासेस या 4 क्लासेस लगाते हैं, जिसमें 2 क्लासेस आपकी होंगी कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में जो है ना, आपको बेसिक जो है ना रोड का नॉलेज होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से, स्पीड लिमिट्स वगैरह, अशारों के की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसका टेस्ट होगा, उसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के पास होता है पेपर, उसमें 23 नंबर लेना लाजमी है। तो वो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। नदीम साहब एक प्लीज मुझे बात बताइएगा, मेरी जो थी, मेरा ख्याल है मेरी एक ऑनलाइन क्लास थी और एक फिजिकल थी, ये मिनिमम है। ये आपको अभी एक और मैं बात, इधर तल्ला साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया है। ये ऑप्शन होती है, आपने जो है ना कंप्यूटर टेस्ट की जो क्लास है ना, वो आप अपनी क्लास ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी अटेंड कर सकते हैं। उसके कुछ आवर्स होते हैं, वो आपने पूरे करने होते हैं। वो लेक्चर होता है ऑनलाइन, आपने उसको जो है ना ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उधर जो है ना, जब आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, क्लासेस सेलेक्ट करनी है, वहाँ उनको बताना है कि मैं ये ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता हूँ। अच्छा, वो आपका कंप्यूटर टेस्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी एक क्लास की। अगर आपका ए कैटेगरी में आता है ना, तो ये उसके लिए है।
तो एक ट्रेनिंग होगी आपकी प्रैक्टिकल और एक बाद में फिर उसके बाद आपका फाइनल टेस्ट होगा। फाइनल टेस्ट में वो जो है ना आपसे रिवर्स पार्किंग लगवाएंगे, पैरेलल पार्किंग लगाएंगे। वो डिपेंड करता है आपके जो है ना इंस्ट्रक्टर पर, जो इंस्पेक्टर आपको इंस्पेक्शन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितनी गाड़ी चलवाता है, रिवर्स पार्किंग लगवाता है, पैरेलल करवाता है, राउंड अबाउट पर, इशारे पर, लेफ्ट राइट, जहाँ से उसका दिल करेगा वो आपको चेक करेगा। तो वो क्लियर होने के बाद आपने लाइसेंस की जो वैलिडिटी है कम से कम 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है। यानी कि 2 साल का आपको चाहिए, 5 साल का चाहिए या 10 साल का। 5 साल का करवाए नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली जो 5 साल का ही लोग बनवाते हैं उसकी 200 रियाल आपने फीस अपने अकाउंट से पे करनी होती है। 200 रियाल, समझ रहे हैं बात। एजेंट के हत्थे चढ़ेंगे तो वो आपसे 50 रुपये उसको भी लेगा। 10 साल की 50 रियाल, सॉरी 10 साल के 400 रियाल है। वो आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट जो है ना MOI मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अकाउंट में डालेंगे। उसके बाद आपका टेस्ट क्लियर हो गया फाइनल, आप जाएंगे मरूर के पास, उसको आप अपना कामा देंगे, वो चेक करेगा आपकी फीस जमा है, आपका मेडिकल ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, वो आपको 10 मिनट बैठाएगा, 10 मिनट बाद वो आपको प्रिंट करके दे देगा। हबीबी कम टू सऊदी, गो टू मक्का फॉर उमरा विद योर ओन व्हीकल, अंडरस्टैंड। माशाल्लाह नदीम साहब, क्या आपने यार बात की प्यारी। ये इसका प्रोसेस है। और बहुत से लोग कहते हैं रिश्वत देकर बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको खुद जाना है। ये जो एजेंट्स वगैरह है ना, वो आपको इतना डरा देते हैं कि आप पजल हो जाते हैं, आप पैसा खर्च करने पर मजबूर आ जाते हैं। मेडिकल की फ़ीस जो है 125 रियाल है, 115 रियाल है। वो आप जो हॉस्पिटल पर जाएंगे कहीं पर 80-85 रियाल, मेरे ख्याल में 20 रियाल 85 रियाल उसकी फ़ीस है, 20 रियाल उसकी अपॉइंटमेंट है। इस तरह मुख्तलिफ हो सकती है, डिफरेंट। तो वो आप किसी भी हॉस्पिटल से करवाना चाहें करवा सकते हैं, किसी भी इनके मेडिकल सेंटर जहाँ भी दल्ला पर आप जाएंगे उधर भी आप करवा सकते हैं। वो डायरेक्ट ऑनलाइन चढ़ जाती हैं, उसका कोई इशू नहीं है। उसमें जो है 25, 30, 50 रियाल तक आगे पीछे हो सकता है। तो ब्लैकमेल करते हैं वो लोग आपको, और आपकी जो है ना सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए किसी की बातों पर ना आए। आपको गाड़ी चलानी आती है, आप उस पर फोकस करें और उसको क्लियर करें इंशाल्लाह जी। ये इसका प्रोसेस था। बाकी इंशाल्लाह मैं तल्ला साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट वो किसी दिन आपको पैरेलल पार्किंग 60 डिग्री जितनी भी पार्किंग के हवाले से जो हमने टेस्ट दिए वो इंशाल्लाह तल्ला साहब को मैं कहूँगा कि वो अपनी वीडियो बनाकर जो है ना अपलोड करें आपके साथ। तो इंशाल्लाह हम आपके भी खादम हैं, आपके बच्चों के भी खादम हैं। बस दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज। नदीम साहब ने उधर से किया, मैं यहाँ से करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।